Hello students. So in our previous videos we have discussed about innate immunity and acquired immunity. और आई एम रियली सॉरी, मेरा जो वीडियो है वो बहुत आपको दिन के बाद मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज हम पेज नंबर 152 पे आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। जो आपका टॉपिक है वो है 8.2.3। सभी के पास बुक्स हैं दैट आई नो, इसलिए मैंने वो स्पेसिफिक बता दिया है बेटा। टॉपिक का नाम है बेटा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। बेटा ध्यान से समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ही ये टाइप्स हैं। देखिए पहले इम्यूनिटी की दो टाइप हुई, कौन कौन सी हुई बेटा? यस, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यू आर राइट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम टाइप पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी देखिए क्या होती है। मान के चलते हैं बेटा कि ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है बेटा, ये एक इंडिविजुअल है। अब इसकी बॉडी किसी पैथोजन से, किसी एक्स पैथोजन से एक्सपोज होती है नेचुरली, ठीक है, नेचुरली। मतलब वो बाहर है कहीं, उसकी स्किन में कुछ हो गया या वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिला नेचुरल तरीके से, ठीक है, या आर्टिफिशियल तरीके से इसकी बॉडी में कोई हमने एंटीजन एंटर कराया। अब आप कहोगे यार आर्टिफिशियली क्यों कराना पड़ेगा हमें? बेटा प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ी सी पेशेंस रख लीजिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना 8.2.4 दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसमें यह आपको मैं क्लियर समझा दूंगी। फिर भी हम आर्टिफिशियली तरीके से भी इंडिविजुअल में एंटीजन की एंट्री कराते हैं बेटा वैक्सीनेशन करने के लिए, वो अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। किसी इंडिविजुअल की बॉडी में कोई एक्स पैथोजन एंटीजन कोई भी, या तो नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से अगर एंटर करता है तो बेटा इस कंडीशन में इसकी बॉडी जो है वो क्या करेगी? बताइए, इतना पढ़ चुके हैं आप लोग। यस यस, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, राइट। मतलब बॉडी क्या हो गई? इम्यूनाइज्ड। बॉडी क्या हो गई बेटा? इम्यूनाइज्ड हो गई। किसके लिए इम्यूनाइज्ड हुई बेटा? इस एक्स पैथोजन के लिए बॉडी क्या हो गई? इम्यूनाइज्ड हो गई। जब एक इंडिविजुअल का अपना सेल्फ इम्यून सिस्टम, उसका खुद का इम्यून सिस्टम काम करे, चाहे नेचुरली पैथोजन एंटर किया हो या आर्टिफिशियली एंटर किया हो, लेकिन बंदे का मतलब पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम काम करे, ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब देखो, मैं इसको ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, थोड़ा इजी लगता है। ए मतलब अपने आप, मतलब जब बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप काम करे, चाहे पैथोजन की एंट्री नेचुरल थी, नेचुरल मतलब वो बाहर गया किसी चीज से एक्सपोज हो गया है ना, या आर्टिफिशियल थी। आर्टिफिशियल मतलब जानबूझ के सोच समझ के हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम काम करे, ऐसी इम्यूनिटी को बेटा हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अभी हो रहा होगा आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं, पता नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले जो आपने पार्ट पढ़े हैं वो इम्यूनिटी के दो पार्ट थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, एक स्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक, है ना। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे मिल सकती है, ठीक है बेटा, एक्टिव तरीके से या पैसिव से। एक्टिव आपको क्लियर हो गया। ए मतलब अपने आप, जब बॉडी का सिस्टम खुद का इम्यून सिस्टम काम करे इंडिविजुअल का उसको किल करने में, तो हम उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं।
अगर नेचुरल तरीके से पैथोजन एंटर करा था तो कह देंगे नेचुरली एक्टिव या नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल तरीके से, जो भी मैंने आपको कहा है पेशेंस रखने को, अगर आर्टिफिशियल तरीके से आपने इंट्रोड्यूस कराया है पैथोजन तो हम कह देंगे आर्टिफिशियल एक्टिव। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं दूसरी टर्म, और दूसरी जो टर्म है हमारी वो है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। बेटा देखिए, पैसिव इम्यूनिटी। अब इसको भी लर्न करवाने का तरीका मैंने थोड़ा सा बना रखा है, ये ऐसे ही बस बाद में आपको याद हो जाएगा। पी मतलब पराया या प्रिपेयर्ड। पराया मतलब अपना खुद का नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रिपेयर्ड लिया है। मतलब जब एक इंडिविजुअल का शरीर, मतलब जब एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम खुद से काम ना करे, बजाय बनी बनाई एंटीबॉडीज पे, एंटी टॉक्सिन्स पे निर्भर रहे, उस तरह की प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, प्रिपेयर्ड एंटी टॉक्सिन्स। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को बेटा हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब बेटा पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है और पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अब देखिए उसके तरीके, देखिए। तो पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं पैसिव नेचुरल। पैसिव नेचुरल देखिए बेटा, हमारी मम्मी जो होती है ना, वो हमारा ध्यान तभी से रखना शुरू कर देती हैं जब हम उनके यूट्रस में होते हैं। कैसे कैसे करती हैं देखो। हम जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू हमारी एंटीबॉडी IgG, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये, IgA, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, है ना, कोई बात नहीं, खैर 5 तरह की एंटीबॉडी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, सो दैट जो बच्चा अंदर गर्भ में पल रहा है उसे बचाया जा सके। कोई भी अगर माँ के ब्लड के माध्यम से कुछ भी अगर एंटर कर जाता है तो उसे बचाया जा सके। दूसरा एक एग्जाम्पल पैसिव नेचुरल का। अब देखिए, तो बच्चे ने खुद थोड़ी ना बनाई, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ी ना काम किया, इम्यून सिस्टम काम किसका करा था, मम्मी का। एक दूसरा तरीका बेटा, सॉरी एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, मदर का मिल्क बेटा, मदर्स मिल्क। बेटा जो माँ का दूध होता है, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे बेटा हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम। शिशु के लिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बड़ा ही ज़रूर बताया जाता है, क्योंकि बेटा उसमें IgA, इम्यूनोग्लोबिन A उसके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है। अब उससे फ़ायदा, बच्चा पैदा हो गया, अब उसको बिल्कुल चांसेस हैं कि वो एक्सपोज हो सकता है पैथोजन वगैरह से। बनी बनाई एंटीबॉडी माँ जो है उसे अपने दूध के माध्यम से अपने बच्चे को देती रहती है। अब दोनों ही केस में आप मुझे एक बात बताओ, क्या IgG बच्चे ने खुद बनाई? नहीं बनाई। क्या IgA बच्चे ने खुद बनाई? नहीं बनाई। इसका मतलब ये कैसी इम्यूनिटी है? पैसिव, और नेचुरल तरीके से आ रही है। नेचुरल, माँ नेचुरल है, नेचर है, नेचर की उससे आ रही है, दूध तो पिएगा, नेचुरल कंडीशंस हैं, बच्चा तो गर्भ में पलेगा। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल आता है बेटा पैसिव आर्टिफिशियल का। पैसिव आर्टिफिशियल, अब बेटा इसका ध्यान से समझना। बेटा है तो पराई, बॉडी ने खुद नहीं बनाई, समझ रहे हो, लेकिन तरीका कैसा है? आर्टिफिशियल। अब देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये कोई इंडिविजुअल है, इसे चोट लग गई, तो बेटा ये लगवाते हैं टेटनस का इंजेक्शन। पता होगा आपको, ये बड़ी कॉमन सी बात है, किसी लोहे से, पुराने लोहे से कट जाता है, कुत्ता भी पहले खा जाता है, सोल में बच्चा गिर जाता है, तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। अब एक बात बताओ मुझे,
आखिर इस इंजेक्शन में है क्या बेटा? इस इंजेक्शन में एक्चुअली जो टेटनस बैक्टीरिया है उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, और हम इसको ये लगा देते हैं। क्यों हमें बाहर से क्यों लेने पड़े? बॉडी के सिस्टम का इंतजार कर लेते हैं हम तो, भाई बॉडी का सिस्टम ठीक से काम कर लेता। लेकिन बेटा जानते हो ना आप, टाइम लगाएगा बॉडी का सिस्टम। वेट भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि कई बार जो माइक्रोब एंटर किया है ना वो बिल्कुल डेडली माइक्रोब है, मतलब समझ रहे हो आप, इसका मार देगा वो अगर उसका इलाज नहीं किया तो। लेकिन हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए बनी बनाई ली इसलिए पैसिव। पर आर्टिफिशियल वर्ड क्यों यूज किया, इसको ध्यान से समझना बेटा। ये बनी कैसे थी, इसका जो तरीका है बनने का, तरीका नेचुरल नहीं है ना। आपने एक इंजेक्शन में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज रख रखी हैं, इंजेक्शन के माध्यम से गई इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल। बनी बनाई गई इसलिए पैसिव। ठीक है, माँ के केस में क्या हुआ, बनी बनाई गई इसलिए पैसिव। लेकिन कंडीशंस कैसी हैं, नेचुरल। बेटा ये इंजेक्शन इज नॉट ए नेचुरल कंडीशन। क्या देखा कभी इंजेक्शन हवा में उड़ता हुआ आ रहा है और अपने आप लग जाए? हवा में उड़ता हुआ है अपने आप लग गया, फिर तो हम कह देते हैं नेचुरल है। या माँ के पेट में इंजेक्शन थोड़ी ना लगते हैं हमें, समझो प्लीज। तरीका इंजेक्शन इज अ आर्टिफिशियल मोड, बनी बनाई इसलिए पैसिव। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी, इधर लिख रहे हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव अपने आप, पैसिव मतलब पराया। एक्टिव में बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम काम करता है, इसमें खुद का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। अब एक्टिव भी दो तरीके से मिल सकती है, एक्टिव नेचुरल एंड एक्टिव आर्टिफिशियल। एक्टिव नेचुरल किस कंडीशन में कहेंगे, जब नेचुरल तरीके से कोई पैथोजन, कोई माइक्रोब एंटर किया, बॉडी ने खुद ही काम किया और उसे किल कर दिया। मतलब जो मोड ऑफ एंट्री थी पैथोजन की वो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरली वो किसी से भी मिल सकता है, नेचुरली वो कहीं भी हवा में अगर वो माइक्रोब एंटर कर गया। आर्टिफिशियल आपने जबरदस्ती जानबूझ के एंटर कराया, लेकिन हमारे फायदे के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, अभी बताएंगे इसको, मैंने कहा ना अभी बताएंगे, अपने फायदे के लिए एंटर कराया। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे माइक्रोब नेचुरली एंटर किया हो या आर्टिफिशियल, बेटा सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, अपना खुद का अपने आप, इसलिए वो है एक्टिव। अब बात करते हैं बेटा पैसिव की। बेटा पैसिव में भी मैंने आपको कहा दो तरीके हो सकते हैं, एक हो गया पैसिव नेचुरल, एक हो गया पैसिव आर्टिफिशियल। अब बेटा आप समझिए इसको, पैसिव नेचुरल बनी बनाई, लेकिन जो मिलने का तरीका है वो नेचुरल है। माँ के गर्भ से प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडीज का आना नेचुरल है, लेकिन इंजेक्शन के माध्यम से बनी बनाई एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कराना कैसा है, आर्टिफिशियल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर नहीं हुआ है, मैं कहूंगी आप इस वीडियो को बार बार सुने, आप इसको बार बार देखें। आपको फिर भी ना क्लियर हो तो हमेशा की तरह आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैसेज करें, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब समझिए बेटा, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, जिस आधार पे ये टर्म्स हैं, वो आधार है बेटा मेमोरी ऑफ द बॉडी। जो मेमोरी है किसकी बेटा, इम्यून सिस्टम की। बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो प्रॉपर्टी है मेमोरी रखने की, याददाश्त रखने की। बेटा सीखना चाहिए हमें अपने इम्यून सिस्टम से कुछ, कि एक बार कोई पैथोजन एंटर कर जाता है तो उसे याद रखता है, हमें भी। क्योंकि बेटा पहली बार में बहुत अच्छे से समझता है कौन है, क्या है, कैसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, पैथोजन किस टाइप का है। हमें भी पहली बार में ही कंसेप्ट्स में एनर्जी लगा देनी चाहिए, ताकि जब सेकेंड टाइम पढ़ें तो क्या हो, उसकी रिवीजन।
हर चीज से सीख सकते हैं हम, हर बात से सीख सकते हैं हम, है ना। खैर, तो देखिए बेटा, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे। बेटा हम वैक्सीनेशन के दौरान देखिए करते क्या है, वैक्सीनेशन है क्या, ये एक प्रिपरेशन है, इट इज अ प्रिपरेशन। किस चीज की प्रिपरेशन है बेटा ये, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। किस चीज का किसको इंट्रोड्यूस कराना है बेटा, या तो एंटीजन के कोई भी, मतलब किस चीज का मतलब इंट्रोडक्शन है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स का। एक एंटीजेनिक प्रोटीन्स होंगे किसके, पैथोजन के। मतलब आपको मान लो कोई पैथोजन है, कोई भी मान लो कोई बैक्टीरिया है, सपोज ये है कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये प्रोटीन्स की कुछ चेन लगी हुई है, सपोज अलग अलग तरह की। हमारी बॉडी इन सभी को एज एन एंटीजन ट्रीट करेगी। हम क्या कर सकते हैं, इसके इस प्रोटीन को खाली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा माइक्रोब इंट्रोड्यूस कराओ आप, बताएंगे इसके फायदे। मान लो ये कोई एक्स पैथोजन है, इसका मैंने एंटीजेनिक ये जो प्रोटीन्स हैं ये निकाल लिए और इसको वैक्सीन बना ली एक प्रॉपर तरीके से, और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया एक इंडिविजुअल में। यहाँ बना देते हैं, इंडिविजुअल बहुत बनाने पड़ते हैं एक तो हमें, ठीक है। दूसरा तरीका, पूरा माइक्रोब ले लो, उसे इनएक्टिव कर दो, वीक कर दो, इनएक्टिव एटीन्यूएट कर दो उसे, इनएक्टिव वीक बना दो उसे, या वीकेंड कह सकते हो, एटीन्यूएटेड कह सकते हो। हीट किल्ड कर दिया आपने थोड़ा टेम्परेचर पे ज़्यादा उसको, जैसे चोर है, आतंकवादी है कोई, उसे मार मार के अधमरा, बस उसमें ताकत खत्म कर दो उसमें, लेकिन हाँ शक्ल दिखा दिखा दो और किसी को दिखा दो, देखो जी ये है बंदा, ताकि फ्यूचर में वो जब ठीक ठाक होके वापस भी आता है तुरंत उसे किल कर दें हम। लेकिन पहले इनएक्टिव तरीके से दिखाओ। मतलब अब मान लो ये कोई पैथोजन है, कोई दूसरा वाई, इसको हमने इनएक्टिव कर दिया किसी भी तरीके से, हीट किल्ड कर दिया इसको हमने, वीकेंड कर दिया, और इसको हमने इस इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करा दिया, इसे भी करा दिया। मान लेते हैं एक ऐसा करवाया जिसमें प्रोटीन्स को लिया था, एक ऐसा जिसमें कंप्लीट था। फायदा ये इसको हार्म नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि देखो ये तो एंटीजेनिक केवल प्रोटीन ही था, बॉडी को लगेगा ये आ गया, बॉडी इसके लिए क्या करेगी, बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट कर लेगी, ठीक है। टी सेल वो टॉक्सिन्स वगैरह से और ये एंटीबॉडीज से एक्टिवेशन हो गई इसकी, तो ठीक है भाई, इसकी भी हो गई। बॉडी को पता है क्या फायदा हुआ, आपने जो प्राइमरी एक्सपोजर इसका किसी कभी रियल से होता, पहला प्राइमरी एक्सपोजर, तो ये बंदा पक्का बीमार होता। लेकिन अब आपने क्या करा, इसका प्राइमरी एक्सपोजर या तो कोई एंटीजेनिक प्रोटीन से कराया जो वास्तविकता में एंटीजन नहीं है, कंप्लीट थोड़ी ना भेजा है जो उसको बीमार कर देगा, और ये नंबर भी नहीं बढ़ाएगा अपना, माइक्रोब भेजोगे तभी तो। और दूसरा जो पूरा माइक्रोब भेजा इसको इतना वीक बना दिया, इतना वीक बना दिया, इसमें ताकत ही खत्म कर दी। लेकिन बॉडी को बड़ा पता है, उसको नहीं पता, उसको तो ये मतलब है अच्छा आ गया भाई, अच्छा जी आ गए। बॉडी क्या करेगी पता है, इसके प्रति इम्यूनाइज्ड हो जाएगी, है ना। इम्यूनाइज्ड का मतलब बॉडी इसके प्रति जो आपने इंट्रोडक्शन कराया है इसका जानबूझ के, तरीका देख लो, वो समझा रही थी ना मैं ऊपर, कहाँ गया ये, एक्टिव में ये रहा, मैंने कहा था आर्टिफिशियल, फायदे के लिए। ये फायदा है हमारा कि बॉडी को पहले से ही हमने प्राइमरी एक्सपोजर भी ऐसा दे दिया, बिल्कुल ढीला ढाला सा। अब कभी इस सेम इंडिविजुअल को वास्तव में रियल वाला, जो बिल्कुल भी वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है बहुत और कंप्लीट है, खाली प्रोटीन नहीं है, अगर इसको वो एंटर करते हैं तो बॉडी को तो वो क्या लगेगा, सेकेंडरी एक्सपोजर लगेगा, जबकि है कैसा, वो प्राइमरी है वैसे देखा जाए तो। अगर इसको कभी हमने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई होती तो इसके लिए तो प्राइमरी होता, उसमें ये बीमार होता। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, थोड़ा जी मिचलाने लग जाता है, नूजिया हो जाता है। हाँ, जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको वैक्सीन में नुकसान कर सकती है कभी कभी, लेकिन जिनका अच्छा खासा अच्छा इम्यून सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें जब टीका लगवाते हैं ना, वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन मतलब टीका, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, बॉडी को लगेगा सेकेंडरी एक्सपोजर, है प्राइमरी पर वैक्सीनेशन की वजह से सेकेंडरी लगेगा। और आपको पता है ना सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, अरे बोल दो अब तो, चलो बोल भी रहे होगे आप, इंटेंस, फास्ट, और वो उसे किल कर देगी। हो गया हमारा फायदा। अब बताओ मुझे कि एंटीजन की एंट्री का तरीका कैसा था, हाँ आर्टिफिशियल, लेकिन किस लिए, हमारे
फायदे के लिए। इसका मतलब एक्टिव आर्टिफिशियल हम तब कहते हैं जब किसी वैक्सीनेशन के माध्यम से हमारी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाए। इम्यूनाइज्ड पहले वैक्सीनेशन होती है, फिर बॉडी क्या हो जाती है, इम्यूनाइज्ड। इम्यूनाइज्ड कब कहते हैं, जब बॉडी में उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो आपने वैक्सीनेशन के माध्यम से डाला है, बी और टी सेल उसके एक्टिवेट हो जाएं, तो हम कह देंगे बॉडी क्या हो गई, उसके लिए इम्यूनाइज्ड हो गई। ठीक है। अब जैसे कोरोना वायरस है, रोज अखबारों में खबर आ रही है, इसकी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं हम, इसकी क्योंकि ये पूरे विश्व में फैल गई है, तो अब बेटा हर एंगल पे हर देश में रिसर्च हो रही है, हर लैब में रिसर्च हो रही है कि हम इसकी अब वैक्सीन बना दें। और पहले से ही अपने आने वाली जो बच्चे हैं जो अब आएंगे, उनको पहले ही बचपन में ही लगा दो, क्योंकि ये फ्यूचर में हो सकती है ना, ये भी डेडली डिजीज हो चुकी है अब। तो इसकी पहले से ही वैक्सीन बना दो, ताकि बॉडी को जब पहली बार इसका एक्सपोजर मिले तो उसको वो सेकेंडरी लगेगा और बॉडी उसे किल कर देगी। तो जब भी कोई महामारी फैलती है बच्चों, फटाफट से उसकी वैक्सीन के लिए रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। मलेरिया का है, हम अब तक नहीं बना पाए, डेंगू है, अब तक नहीं बना पाए, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं, एड्स है बेटा, ना जाने ऐसी कितनी बीमारी है, लेकिन रिसर्च जो है वो चल रही है। और जिस दिन इनकी वैक्सीन बन जाएंगी उस दिन हम निश्चिंत हो जाएंगे, एटलीस्ट इन बीमारियों से तो एटलीस्ट हम निश्चिंत हो जाएंगे। वो दूसरी बात है कोई और आ जाएगी नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का मतलब? ओके। अब आपने बेटा कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल में देखा होगा, सांप का काटा ठीक करवाएं, बिच्छू का काटा ठीक करवाएं, है ना सांप का काटा ठीक करवाएं, बिच्छू का काटा ठीक करवाएं, ये ठीक करवाएं। वो बेटा क्या करते हैं, वो प्रिपेयर्ड एंटी टॉक्सिन्स या प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज ही इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि ये डेडली है, डेडली टॉक्सिन्स होते हैं, डेडली माइक्रोब्स होते हैं, कि बंदे के पास इंतजार नहीं है अपने शरीर से कहने का, अच्छा ठीक है हाँ बेटा तू आराम से देख, पूरी बॉडी आराम से देखो, अच्छा ठीक है, अपना है पराया है, हाँ इतने में तो बंदा मर जाएगा बेटा। इसलिए डॉक्टर के पास भागते हैं हम तुरंत, है ना। कोई अगर बिच्छू खा जाए जहरीला कोई ऐसी चीज, तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज वो हमें देते हैं पैसिव इम्यूनिटी के जरिए। बेटा पेज नंबर 152 पे एक लास्ट पैराग्राफ है जो शुरू होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वो आपको अभी नहीं पढ़ना। ठीक है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला भी आपको नहीं पढ़ना पैराग्राफ, वो हम एक यूनिट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जब तक वो यूनिट कवर नहीं कर लेते हैं एक्चुअली, तब तक ये समझ में नहीं आता है। इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से लेके यीस्ट तक का जो आपका लाइन है, ये 4 लाइन है बेटा, ये अभी आपको नहीं करनी है। ठीक है बेटा, डन। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, अब कोई गैप नहीं आएगा। तब तक आप ये एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाई करें। कोई दिक्कत आती है हमसे पूछें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, जल्द ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 2 टॉपिक कवर कर लेंगे फटाफट, एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच।